जय भारत दोस्तों। आज के इस वीडियो टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि आजकल के बच्चे कैसे पढ़ाई करें, कैसे अपने आप को कंसंट्रेट रखें ताकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर स्कोर्स कर सके। चाहे वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे वो एजुकेशन के किसी भी फील्ड में हो, वो कैसे अपने आप को अच्छे तरीक़े से मजबूती के साथ खड़े करके अपने ब्रेन को शार्प करके अपने ध्यान को 100% उसमें लगा करके अपने रिजल्ट को और अपने व्यक्तित्व को दोनों को अच्छा कर सकते हैं। तो आज के इस दुनिया में बच्चे जहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से प्रेजेंट है, और मैं यूँ बोलूँ तो ऑफलाइन से ज़्यादा बच्चे आजकल ऑनलाइन प्रेजेंट है। उसके स्ट्रेस का लेवल बढ़ चुका है, उसकी मेंटल कैपेसिटी तो बड़ी है गेन करने की, लेकिन साथ ही साथ स्ट्रेस भी उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा आ चुका है। ऐसे में जिस तरह से हम रोगियों को या बड़े लोगों को आज के मेडिकल दुनिया में कहते हैं कि भाई तुम मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ यानी कि अंग्रेजी ट्रीटमेंट के साथ साथ आप योग पे भी ध्यान दो, आप मेडिटेशन भी करो, आप सात्विक भोजन भी करो, आप अपने आप को थोड़ा सा एक अच्छे माहौल में ढालने की कोशिश करो। ये सारी बातें बच्चों के लिए भी अब लागू कर दिया जाना चाहिए। या मैं यूँ बोलूँ तो बच्चों को अपने घर के स्तर पर या फिर शैक्षणिक स्तर पे भी बच्चों को प्रिपेयर्ड करना चाहिए कि कैसे आप अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए, सारा टीचर्स बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस के अलावा ऑनलाइन क्लासेस को करने के लिए प्रेरित करते हैं, और मैं तो यहाँ तक देखा हूँ कि बहुत सारे टीचर्स रात के 9 बजे क्लासेस स्टार्ट करते हैं और वो 12 बजे रात तक क्लासेस करते हैं, लाइव क्लासेस चलाते हैं, लाइव सेशन चलाते हैं और बच्चे उसमें भाग लेते हैं। अब मुझे बताइए, क्या ये बौद्धिक स्तर पर ये ठीक बातें हैं? क्या ये स्वास्थ्य के स्तर पर ये ठीक बातें हैं? जहाँ पे बच्चों को हमेशा कहा जाता है या शुरू से ही कहा जाता है हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे वैदिक धर्मों में, कि बच्चों को अगर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से तीनों स्तर पर अगर अच्छे से विकास करना है तो एक टाइम बढ़िया होना चाहिए कि जल्दी सोना और जल्दी उठना। मैं जल्दी सोने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 7 बजे सो जाओ, लेकिन एटलीस्ट 10 बजे तक बच्चों को बेड पे चले जाना चाहिए अपने सारे कामों को निपटा करके, और अर्ली मॉर्निंग उठ करके अपनी आगे की पढ़ाई या जो कुछ भी उनका दैनिक दिनचर्या उनको करना चाहिए। तो सारे टीचर्स या सारे एजुकेशन सेक्टर या सारे शैक्षणिक संस्थान इस बात पे तो ध्यान दे रहे हैं कि तुम नोट्स बनाओ, तुम डिजिटल क्लास अटेंड करो, तुम ऑनलाइन क्लास अटेंड करो, तुम ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करो, असाइनमेंट तैयार करो, नोट्स तैयार करो, ये टेस्ट दो, वो टेस्ट दो, लेकिन कहीं भी इस बात की जिक्र नहीं होती है बच्चों के साथ कि आप अपने शरीर का भी ध्यान रखें, क्योंकि कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास हो सकता है, और स्वस्थ मन ही स्वस्थ बौद्धिक स्तरों का विकास कर सकता है। जब आपका दिमाग डेवलप नहीं होगा, जब आप स्ट्रेस फ्री नहीं होंगे, तो आप पढ़ ले 10 घंटा पढ़ लो, या आप ऑनलाइन क्लासेस कर लो, या आप ऑफलाइन क्लासेस कर लो, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला नहीं है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उन सारे बच्चों को सबसे पहले कहना चाहता हूं कि आप पढ़ें, आप जितना देर तक क्लासेस करते हैं करें, लेकिन एक टाइम फिक्स करें, एक टाइम बनाएं और उस टाइम का एकदम से पालन करें, 100% उसका पालन करें। एक नियत समय सोने का हो, एक नियत समय जगने का हो, और उन समयों के बीच में अपने लिए स्पेशल, अपने लिए मोबाइल से हट करके, डिजिटली दुनिया से हट करके प्रकृति के साथ जुड़े, योग करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें और शुद्ध अच्छा भोजन खाएं। बाहर का भोजन कम खाएं, क्योंकि आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। नहीं तो आप अच्छे खासे पैसे दे करके आप कोटा चले जाएंगे, आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। आपके जो भी लक्ष्य हैं, आपकी जो भी मंजिल हैं, वो धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि आज भयानक बीमारियां बच्चों को भी हो रही है। पहले एक उम्र तय थी कि ये बीमारियां इस उम्र पे होगी, लेकिन अब उम्र का कोई बाधा नहीं है बीमारियों के लिए। अब छोटे छोटे बच्चों में डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स, कैंसर्स के प्रॉब्लम्स, बहुत सारी, मतलब वो बीमारियां जो कभी बड़े उम्र के लोगों को होती थी, अब वो छोटे उम्र के बच्चों के साथ भी होने लगी है। तो पहला मैसेज मैं उन बच्चों को देना चाहता हूँ, उन पेरेंट्स को देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों में ये गुण विकसित आज से करना शुरू कर दें। आपका बच्चा अगर छोटा उम्र का है तो उसी उम्र से विकसित करना शुरू कर दें कि पढ़ाई जितनी ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आप मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज और स्वच्छ आहार, स्वस्थ आहार, बाहरी आहार को छोड़ करके खाना शुरू कर दें। यकीनन आप तरक्की करेंगे, आप सफलता के शिखर पे पहुंचेंगे।
आज मैं इस छोटे से वीडियो के थ्रू उन इंस्टीट्यूट्स को भी, उस ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस वाले टीचर्स को भी मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप उन बच्चों को जिस तरह से आप पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जिस तरह से आप नोट्स बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, जिस तरह से रिजल्ट अच्छा लाने के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उसी तरह से उनके दिनचर्या को संभालने में भी, उनको दिनचर्या को पालन करवाने में भी, उनको योग मेडिटेशन के प्रति इंटरेस्ट जगाने में भी आप उतनी ही रोल निभाएं। यकीनन आपका भी रिजल्ट सुधरेगा और बच्चे तो तरक्की के रास्ते पे चलेंगे। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स इस तरह के सेशन करवाएं, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन करवाएं जिसमें मेडिटेशन योगा का प्रथम स्थान होनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा अगर धन अगर किसी के पास है तो वह है स्वास्थ्य। अगर आपने एक बार इसको खो दिया, आपने एक बार अपने स्वास्थ्य को खो दिया, तो फिर इसको पाना आज के समय में बहुत ही मुश्किल होगा। आपने एक बार रिजल्ट अगर मिस कर दिया ना तो शायद इसको प्राप्त करना आसान है, लेकिन एक बार स्वास्थ्य खो दिया ना आपने तो इसको प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। तो प्यारे बच्चों, प्यारे टीचरों, प्यारे पेरेंट्स, सभी से विशेष आग्रह है कि बच्चों पे फोकस करें, पढ़ाई के लिए प्रेरित करें। बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन उनको स्वास्थ्य के प्रति रुचि जगाएं जिनमें बच्चे योगा कर सके, मेडिटेशन कर सके। बहुत सारे योगा हैं बच्चों के लिए, बहुत सारे मेडिटेशन की विधियां हैं, उनको भी सीखें और उनको उन सारी चीज़ों को, उन सारे कार्यक्रम को, उन सारी एक्टिविटीज़ को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।